ये बुजदार सोचे समझे मंसूबे से लगाया गया है। सोहेल बुजदार लगाया गया है। इस गाड़ी की कमोबेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है। एक वजह तो ये हो सकती है जो कि नजर आती है पिछली 1.5-2 दहाई से कि दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल बुजदार सोच समझ कर लगाया गया कि केपी हुकूमत दहशतगर्दी से लड़ना नहीं चाहती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग वज़ीर आला तब्दील करने से नहीं रुकेंगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की इजाजत मगर ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कम अकल और बचगाना सोच वाला वज़ीर आला लगाया गया। अगर सोहेल अफरीदी को बुलेट प्रूफ गाड़ियां पसंद नहीं आई थी तो अपने जेरे इस्तेमाल 4-4 बुलेट प्रूफ गाड़ियां सिक्योरिटी फोर्सेज को दे देते। हमारे जवान जंग लड़ रहे हैं, आप ड्रामे कर रहे हैं। गाड़ियों पर सियासत करने वाले बताएं विफाक ने 600 अरब रुपए दहशतगर्दी की जंग के लिए दिए, वो कहां गए? सोहेल अफरीदी ने अभी तक कोई मंसूबा लॉन्च नहीं किया। उनका एजेंडा ही कुछ और है। किससे बात करनी है या नहीं, ये विफाक का काम है। आप पर जो जिम्मेदारी है वो निभाएं। आर्टिकल 148 के तहत सूबाई हुकूमत फैसलों में आजाद नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। इस बचकाना फैसले से किसी की कीमती जान जा सकती है। अगर कोई कीमती जान जाया होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। पाकिस्तान इंतशार और फसाद की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा काबीना तश्कील देने का फैसला किया है। पूरी काबीना की तौसीक के लिए बाद में बानी से इजाजत ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खुद देखेंगे कौन ज्यादा अहल है, उसको काबीना में शामिल करेंगे। सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे नहीं मालूम केपी हुकूमत को कितनी गाड़ियां दी गई थी। मालूम हुआ है जो गाड़ियां दी गई वो यूएन के इस्तेमाल में थी। विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है केपी को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करे। पीटीआई हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जरूरी। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर करें। उन्हें बेइज्जत करके वापस नहीं भेजना चाहिए। हम चाहते हैं ये लोग वापस जाके हमारे लिए खतरा न बने। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान समेत कोई भी जमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला केपी की वज़ीर आज़म के बुलाए गए इजलास में अदम शिरकत को इशू न बनाए। मुल्क में महंगाई का तूफान। टमाटर के बाद चीनी महंगी। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में नुमाया इजाफा। एक माह के दौरान फी किलो 45 रुपए तक महंगी। फैसलाबाद में कीमत में सबसे बड़ा फर्क रिकॉर्ड 185 से बढ़कर 230 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त। पेशावर में 195, लाहौर और कराची में 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अवाम परेशान। माफिया की चांदी हुकूमत ने चुप साध ली। बल्दियाती इंतखाबात नए कानून के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदियों के लिए मजीद 4 हफ्ते की मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर तफसीली गौर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा पंजाब असम्बली ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पास कर दिया, जिसके बाद पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख कर दिया गया। हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हल्का बंदियों के लिए दी गई मोहलत में मजीद तौसी नहीं की जा सकती। आइन में तरमीम हो चुकी। आइन के मुताबिक आइनी बेंच बन चुका। आप चाह रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम को पहले मुअत्तल करना पड़ेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क से इस्तफसार किया। 191A को कैसे बाईपास करेंगे, हमें रास्ता दिखाएं जिसमें हम आइनी तरमीम को पास कर भी लेंगे और वो गैर कानूनी भी ना हो। जस्टिस जमाल मंदुखी ने कहा अगर आपकी बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग रखें कानून में तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लिया गया, बेंच का नहीं। ये तो आपने अच्छी बात की, बेंच के इख्तियारात में इजाफा करा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप कह रहे हैं कि 184(3) आर्टिकल 191A से मुस्तस्ना है। आर्टिकल 191A के तहत 184(3) का इख्तियार आईनी को मुंतकिल हो चुका है। 191A में इस बात का वाज़ेह जिक्र है कि 184(3) का इख्तियार आईनी बेंच को दिया गया। जस्टिस समीनुद्दीन ने कहा आप डायरेक्ट चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का क्यों नहीं कहते? आप कह रहे हैं मौजूदा बेंच केस नहीं सुन सकता। वकील शबर रिजवी ने दलाल में कहा नए बेंच को कुछ इख्तियार दिए गए, सुप्रीम कोर्ट से छुपे नहीं गए, छीने नहीं गए। 191A को आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। 191A को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 191A से सुप्रीम कोर्ट का 184(3) का इख्तियार खत्म नहीं होगा। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला गैरानी तौर पर जेर बहस लाया गया। यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में आता है।
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशियल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। खत में कहा गया, हमने जुडिशियल काउंसिल इजलास से एक रोज कबल अपने कमेंट्स जमा कराए थे। वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। खराब इंटरनेट के बावजूद अपना मौकफ पेश करने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस का फैसला काउंसिल में शमूलियत को मुतासिर कर सकता है। काउंसिल की आईनी हैसियत का तयन के बगैर उसके फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठेंगे। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगाज तारीख इताम हमारी जिम्मेदारी है, वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम जरूरत। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानी की जंग जारी है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार वसाइल से नवाजा। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। ये आगाज है। हुकूमत मंसूबे के लिए मजीद वसाइल मुहैया करे। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए। FBR डिजिटलाइजेशन, कैशलेस इकॉनमी, डिजिटल वॉलेट्स अहम मंसूबों में शामिल। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा। दरख्वास्त चीफ वैब आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने जमा करवाई। अपोजिशन के 84 अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। PTI के 3 अरकान अली अफजल शाही, उमर फारूक और साहबजादा महबूब सुल्तान मुल्क से बाहर होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत न कर सके। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दरख्वास्त वसूल कर ली। एडवाइजर ऑफिस ने दरख्वास्त को डायरी नंबर लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब। उम्मीदवारों के हतमी फहरिस्त जारी। 5 उम्मीदवार मैदान में आ गए। खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम PTI की हिमायत याफ्ता। तारीख ताज मोहम्मद आफरीदी, आबिद खान आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में। पीपल्स पार्टी के निसार खान भी दौड़ में शामिल। खाली नशिस्त पर पोलिंग 30 अक्टूबर को होगी। नशिस्त PTI के शिबली फराज की नाहली के बायस खाली हुई थी। बानी से काबीना की मुलाकात के बाद ही काबीना बनेगी, ये बात समझ से बालातर है। वज़ीर आला को कुछ फैसले खुद भी करने चाहिए। गवर्नर के भी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसे हालात में पख्तूनख्वा के अवाम मुतासिर होंगे। सूबे के वसाइल के लिए मिलकर विफाक से बात करेंगे। नहीं मालूम कि गाड़ियों में क्या खराबी है। अगर कोई चीज ठीक है तो सूबाई हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुल्क नाजुर मरहले पर है, हमें मिलकर इस बुरान से निकलना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की MQM रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मामूली इख्तिलाफात वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। MQM का किरदार हमेशा मुस्बत और कौमी यकजहती के लिए नुमाया रहा। हमें मुतहद रहकर ही कामयाबी हासिल करनी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ महाजों पर कामयाबी से आगे बढ़ा है। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत रखता है। आम दुश्मन अनासिर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकातें होती रहती हैं। हथियारों के साथ आने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान और MQM लाज़िम मलज़ूम है। फ़ौज पाकिस्तान ने मुल्क की इज्जत, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में पहली मरतबा FIR के इंदराज की सहूलत भी मुयसर होगी। यूनिट में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रिन्यू कराने की सहूलत भी मुयसर होगी। वज़ीर आला की मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट के स्टाफ से बातचीत। मोबाइल पुलिस स्टेशन स्टाफ को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। आजाद कश्मीर में हुकूमत तब्दीली की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून का आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा, अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत या किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। अब अपोजिशन में बैठेगी। जो भी जमाती पॉलिसी से इनराफ करेगा, पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। हम आईनी और सियासी बुरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर ने हुकूमती तब्दीलियों के लिए पावर शो की तैयारियां तेज कर दी। 27 से ज्यादा अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। कहा, अददी अक्सरियत के करीब है। जल्द सियासी सरप्राइज देंगे। कायदे अवान के लिए चौधरी यासीन का नाम फेवरेट। विफाक का गंदम खरीदारी का नया मैकेनिज्म पीपल्स पार्टी के मौसर मुतालबात का नतीजा। हमने हमेशा किसानों को मफादात ज़री तरक्की के लिए आवाज उठाई। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, गंदम खरीदारी पॉलिसी पीपल्स पार्टी की किसान दोस्त विजन की अक्कासी करती है।
विफाक ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर इमदादी कीमत का ऐलान करके एतमाद बहाल किया। इमदादी कीमत का तयन बड़ी कामयाबी है जो पिछले साल नहीं दी गई। सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का नफाज जून 2025 तक मुअख्खर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिकारपुर आमद। आगा सराज दुरानी के अहलखाना से ताज़ियत का इज़हार। कहा, आगा सराज दुरानी की सियासी और अवामी खिदमात नाकाबिल फरामोश। मरहूम ने आमरीत के दौर में सोबत बर्दाश्त की नौजवान नस्ल को मरहूम आगा सराज दुरानी के किरदार से सीखना होगा जो अवामी खिदमत की मिसाल है। साबिक कप्तान मिसबाउल हक को पीसीबी में अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल बनाने की कयास आराइयां। पीसीबी ने डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन इंटरनेशनल के ओहदे के लिए इश्तिहार जारी किया था। पहली बार ओहदे के लिए साबिक टेस्ट या वनडे क्रिकेटर होने की शर्त रखी गई। मिसबाउल हक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए।